वो एलिना का हाथ थामकर उसे अपने रूम की तरफ ले जाता है। जैसे ही दोनों रूम के अंदर जाते हैं, क्रिश्चियन दरवाजा बंद कर देता है और एलिना के करीब आ जाता है। वो उसे छूने लगता है। एलिना उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो रुक जाए, क्योंकि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही। लेकिन क्रिश्चियन के सर पर तो इश्क और धड़क की गुंडागर्दी सवार थी। वो भला कहाँ रुकने वाला था। आखिर एलिना ही धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और खुद को टिंकू बदमाश के राज में पूरी तरह सरेंडर कर देती है। ये शुरुआत एक टीचर से होती है जो अपने स्टूडेंट क्रिश्चियन के बिल्कुल करीब बैठी होती है। वो धीमी आवाज में उसके कान में पास कहती है, फिक्र मत करो क्रिश्चियन, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। अगले ही पल टीचर उसके दोनों पैरों को हल्का सा फैलाकर उनके बीच एक बॉयलन रख देती है। धुन छेड़ते हुए वो क्रिश्चियन का हाथ अपने हाथ में ले लेती है। इस नजदीकी का नतीजा ये निकलता है कि क्रिश्चियन के अंदर का जानवर जाग जाता है। क्रिश्चियन आतंक के टिंकू बदमाश के जोश में आकर टीचर को किस कर बैठता है। अलीना तुरंत पीछे हट जाती है और गुस्से में कहती है, तुम ये क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारी टीचर हूं और तुम्हारी माँ से भी 1 साल बड़ी हूं। क्रिश्चियन सीधा जवाब देता है, प्रॉब्लम क्या है? मैं अब कोई बच्चा नहीं हूं, मैं 19 साल का एक मर्द हूं और मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये सुनते ही अलीना बिल्कुल शॉक हो जाती है। वो क्रिश्चियन पर चिल्लाने लगती है और कहती है, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। अगर मेरे हस्बैंड ने ये सब सुन लिया ना तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी अचानक अलीना का हस्बैंड लियो घर आ जाता है। वो अपनी बीवी की चीखने की आवाज सुनता है और पूछता है कि क्या उसके और स्टूडेंट के बीच कोई प्रॉब्लम थी। अलीना गुस्से में कह देती है कि कुछ भी नहीं है। ये बात लियो को और ज्यादा चुभती है, क्योंकि उसकी बीवी ने उससे अपने स्टूडेंट के सामने ही एम्बैरस कर दिया होता है। अलीना क्रिश्चियन को इशारा करती है कि वो चला जाए। क्रिश्चियन माफी मांगता है और चुपचाप घर से निकल जाता है। क्रिश्चियन के जाते ही लियो एक स्टिक उठाता है और गुस्से में अलीना की गर्दन पर रख देता है। अलीना चीखने लगती है, मैं मर जाऊंगी। लियो स्टिक हटा लेता है, लेकिन अगले ही पल पूरी ताकत से वही स्टिक अलीना के चेहरे पर दे मारता है। अलीना जमीन पर गिर जाती है। लियो बिना पीछे देखे घर छोड़कर चला जाता है। दर्द और बेइज्जती के साथ अलीना वहीं रोती रहती है। जब कोई मदद नहीं मिलती तो वो सीधा क्रिश्चियन के घर पहुंच जाती है। क्रिश्चियन उसके चेहरे पर पड़े निशान देखकर उससे पागल हो जाता है और लियो को मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन अलीना उसे रोककर कहती है, लड़ाई छोड़ो, पहले अंदर आओ और मेरी डिक्की बजाओ। अलीना जल्दी से दरवाजा बंद करती है, अपने कपड़े उतारती है और अपनी खूबसूरती से क्रिश्चियन को अपनी तरफ खींचने लगती है। क्रिश्चियन को यकीन ही नहीं होता कि वो आखिरकार अपनी ही टीचर के साथ रिलेशनशिप में आ रहा है। अभी दोनों ने कार्यक्रम शुरू ही किया था कि तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। दोनों घबरा जाते हैं। अलीना तुरंत भागकर छुप जाती है। दरवाजा खोलता है और पता चलता है कि बाहर क्रिश्चियन की माँ खड़ी होती है। अंदर आते ही वो जमीन पर बिखरी हुई चीजें देखती है और हैरानी से सोचने लगती है कि यहाँ चल क्या रहा है। क्रिश्चियन के पास कोई जवाब नहीं होता और वो खामोश खड़ा रह जाता है। जब मरियम अंदर खड़ी एक औरत को देखती है जिसके हाथ फैलाए हुए होते हैं, तो वो हैरानी से अपने बेटे से पूछती है, ये कौन है? क्रिश्चियन बताता है कि ये उसकी टीचर है। जैसे ही अलीना अपना चेहरा घुमाती है और मरियम उससे पहचानती है, चाल लेती है, वो एकदम से बोल पड़ती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि एलिना तुम्हारी टीचर है? हम दोनों तो क्लासमेट थे। मरियम आगे बढ़कर अलीना के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अलीना के चेहरे पर पड़े निशानों पर पड़ती है, वो शौक में पूछती है, ये किसने किया? अलीना कुछ कहना नहीं चाहती, वो चुप रहती है। जब वो वहां से जाने लगती है तो मरियम उसे रोक लेती है और कहती है कि कुछ वक्त के लिए उनके साथ ही रुक जाए। फिर वो क्रिश्चियन से कहती है कि हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्रिश्चियन मना करता है और कहता है कि वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। लेकिन मरियम गुस्से में आ जाती है और सख्त लहजे में कहती है, मेरी बात सुनो और बाहर जाओ। आखिरकार क्रिश्चियन मजबूरन मान जाता है, लेकिन दरवाजे के पास खड़े होकर सब पर नजर रखता है। अंदर मरियम एलिना से पूछती है, ये सब लियो ने किया क्या? लेकिन एलिना बस रोती रहती है, कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि उसे यहां से जाना होगा, लेकिन मरियम मना कर देती है। वो कहती है कि इस हाल में वो कहीं नहीं जा सकती और उसे कुछ देर उनके साथ रुकना ही होगा। बाहर खड़ा क्रिश्चियन जब ये सब सुनता है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो अपनी माँ से कहता है कि शायद टीचर उसके रूम में सो सकती हैं। मरियम थोड़ी देर सोचकर इस बात से अग्री कर जाती है और कहती है कि ये ठीक रहेगा। क्रिश्चियन को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा होता। वो एलिना का हाथ थामकर उसे अपने रूम की तरफ ले जाता है। जैसे ही दोनों रूम के अंदर जाते हैं, क्रिश्चियन दरवाजा बंद कर देता है और एलिना के करीब आ जाता है। वो उसे छूने लगता है। एलिना उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि वो रुक जाए, क्योंकि वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही। लेकिन क्रिश्चियन के सर पर तो इश्क और धड़क की गुंडागर्दी सवार थी। वो भला कहाँ रुकने वाला था। आखिर एलिना ही धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और खुद को टिंकू बदमाश के राज में पूरी तरह सरेंडर कर देती है। क्रिश्चियन उससे पूछता है कि क्या वो वाकई उनके साथ रहना चाहती है। एलिना हाँ में जवाब देती है। वो कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है पूरी तरह से,
लेकिन साथ ही ये भी जानती है कि वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उसकी माँ घर में है। क्रिश्चियन उसकी बात नहीं मानता और उसे जोर से अपनी बाहों में भर लेता है। एलिना मना करती रहती है, लेकिन फिर भी उसके साथ रहने का एहसास उसे अच्छा लगता है। वो कहती है कि वो एक शादीशुदा औरत है, लेकिन इस लम्हे में ये सच जैसे अपनी अहमियत खो देता है क्योंकि क्रिश्चियन ने कभी उसे नीचा महसूस नहीं करवाया। क्रिश्चियन एलिना की कमजोरी का फायदा उठाता है और उसके कपड़े एक एक करके उतारने लगता है। इसी दौरान बाहर क्रिश्चियन की मां मरियम को अचानक एहसास होता है कि कुछ ठीक नहीं है। वो बेडरूम का दरवाजा खटखटाने लगती है। दरवाजे की आवाज सुनते ही एलिना और क्रिश्चियन दोनों घबरा जाते हैं। एलिना जल्दी से खुद को संभालती है और दरवाजे के पीछे छुप जाती है। क्रिश्चियन दरवाजा खोलता है। मरियम सीधा पूछती है, एलिना कहाँ है? क्रिश्चियन बिना सोचे जवाब देता है, वो बाथरूम में शॉवर लेने गई है। मरियम को उसकी बात पर शक होता है। वो कहती है कि वो रूम साफ कर देगी ताकि एलिना आराम कर सके। क्रिश्चियन तुरंत मना कर देता है और बोलता है कि वो खुद रूम ठीक कर लेगा। इस पर मरियम गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये मेरा घर है और मैं जो चाहूं कर सकती हूं। लेकिन क्रिश्चियन उसकी बात को नजरअंदाज करता है और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर देता है। अंदर आकर क्रिश्चियन एलिना से कहता है कि उसकी मां अभी भी उसे छोटा बच्चा समझती है। वो ये नहीं समझती कि वो बड़ा हो चुका है और अपने फैसले खुद ले सकता है। एलिना उसके करीब आकर नरम आवाज में कहती है कि उसकी मां का इतना फिक्रमंद होना ही सबसे बड़ा सबूत है कि वो उसे कितना प्यार करती है।